ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪੌਪਰਨ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁੱਟਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੌਪਲਨ ਲੈ ਆਂਦੀ ਪੌਪਲਨ भी ਵੇਖੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾ के। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ये QR स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। पंजाब के आंदोलन जीवियों की तो 12 बज गई, साथ में बंगाल के टीएमसी के गुंडों को भी 12 बज गई। 2 लोगों की तो 12 बजी। वैसे तीसरा काम और भी हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मेयर हट गया और आम आदमी पार्टी वाले हमारे केजरीवाल जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि उनका मेयर बन गया, लेकिन वो कितने दिन रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज ही गारंटी दे सकता हूँ कि उनका मेयर जो है वो ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं, क्योंकि उनके 3 काउंसलर जो हैं वो पहले डिफेक्ट कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, तो मेजॉरिटी तो उनकी है नहीं। अब टेम्परेरी इन्होंने दिलवा दिया, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और भाई साहब जो है वो चले जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कुछ ही दिनों के खेल है बस। लेकिन जो 2 बाकी जो खेल हुए हैं, खेल क्या हुए हैं, 2 कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से मेरे लिए सरप्राइजिंग है, कम से कम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन जीवियों का पहला आंदोलन हुआ था उसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक दिन भी इस पर कोई आपत्ति की थी कि ये आंदोलन जीवी जो हैं वो बाकी पूरी जनता के जो अधिकार हैं उनका हनन कैसे कर रहे हैं, कैसे वो रास्ते रोक के बैठे हुए हैं, कैसे उन्होंने रास्तों में परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए हैं, और कैसे वो पूरी तरह से एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक अलग से सत्ता बनके और दिल्ली जैसे प्रदेश को घेर के बैठे हुए हैं, और कैसे दिल्ली की स्वयं की सरकार जो है वो उनके स्वयं के प्रदेश के घेरे जाने को उनको प्रोत्साहित कर रही है। आज एक बड़ा निर्णय हुआ है, और बड़ा निर्णय होके और ये कहा गया है कि भैया आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते हाईवे पे। जो केस इस समय चल रहा है उसमें दोनों पक्ष रिप्रेजेंटेड हैं, मतलब पंजाब के किसानों की तरफ से ये पिटीशन लगी कि भाई हमको जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, हमारा राइट है प्रोटेस्ट का और हमारे प्रोटेस्ट के राइट को रोका जा रहा है, बैरियर लगा दिए गए हैं, ऑब्स्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, हमको अलाउ किया जाए। एक दूसरी तरफ से जो जनता की तरफ से ये आया वहाँ पर कि इनको यहाँ से डिस्पर्स किया जाए, ये पूरी जनता के सारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, इन्होंने रास्ते रोक दिए हैं और लोगों का चलना फिरना जीना, उनके पेट्रोल डीजल की आपूर्ति, उनके रोज के सामानों की आपूर्ति सब जो है वो इनकी जिद की वजह से हो रही है। तो इस पर जो है कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया है उसमें ये कहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि 1A B C D और F P D E और F नहीं है, F तो खत्म हो गया, G E और G, इनके सबके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं 2 3 4 5 6, यानी 19 1 A B C D E और G, ये 6 जो हैं ये बने हुए हैं उसके जो फ्रीडम्स हैं, और उसके एक्सेप्शंस हैं 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) में। तो इसलिए ये कह ही नहीं सकते कि भाई ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बिना कोई एब्सोल्यूट इनकी फ्रीडम्स हैं, जैसी मर्जी चाहेंगे वैसे कर लेंगे, क्योंकि वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसमें हेट स्पीच भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में शामिल है।
यानी आप हेट स्पीच भी एक एक्सेप्शन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप हेट स्पीच भी दे सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये कह दिया उन्होंने कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये विदाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पंजाब सरकार जो है इनका जमावड़ा ना होने दे, पंजाब सरकार को ये निर्देश दे दिए गए। और साथ में ये भी कह दिया गया कि भैया तुमको दिल्ली जाना है ना, तो तुम ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं जा सकते। तुम्हारी ट्रैक्टर ट्रॉली मोटर व्हीकल्स एक्ट में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के हाईवे पे चलने पर पाबंदी है। हाईवे और एक्सप्रेसवे पे ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चल सकती। ट्रैक्टर ट्रॉली चलानी है तो खेत में चलाओ, मंडी की सड़कों पे चलाओ, खेत से लेके मंडी तक का ये मार है ट्रैक्टर ट्रॉली की। ट्रैक्टर और ट्रॉली लेके आप दिल्ली नहीं जा सकते। अब क्या करेंगे हमारे आंदोलनजीवी, क्योंकि हमारे आंदोलनजीवी जब तक ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नहीं जाए तब तक तो बेकार ही है। उनसे कहा भाई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाइए, बस से चले जाइए, ट्रेन से चले जाइए। तो बस और ट्रेन तो उनको रोकनी है वैसे भी, लेकिन मान लीजिए बस और ट्रेन से चले भी जाएं तो वहां करेंगे क्या? वो न्यूसेंस कहाँ से पैदा करेंगे? वहां अगर ऐसे चले गए बिना लाव लश्कर के, बिना अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के, जी हाँ, बख्तरबंद गाड़ियां तैयार की जा रही हैं। और ये कौन से मोटर व्हीकल एक्ट में परमिटेड है, ये पंजाब सरकार से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये पंजाब सरकार की जो वर्कशॉप्स हैं उनमें इस प्रकार के हेवी मशीनरी में बाकायदा एक बख्तरबंद कंपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं और उनको तैयार किया जा रहा है कि जो हरियाणा सरकार ने जो लॉफुली, जो उनको अधिकार है, सरकारों को ये अधिकार है कि वो अनलॉफुल मॉब को रोकें और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पंजाब में ये सब स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। पंजाब सरकार को फिर भी डिसमिस नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब ये हाई कोर्ट का निर्णय आ गया है। इस हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर तो आर्टिकल 256 में इनको बाइंडिंग डायरेक्टिव दिया जा सकता है, दे दिया जाए और इनको और पंजाब सरकार जो है वो जानबूझ के विद्रोह को फैलाना चाहती है, वो सरकार के विरुद्ध विद्रोह करवाना चाहती है। यह पूरी तरह से राजद्रोह है, यह राष्ट्रद्रोह है। पुराने जो आईपीसी में राजद्रोह अपराध था, नए में राष्ट्रद्रोह अपराध है। ये राष्ट्रद्रोह का अपराध पंजाब सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से किया जा रहा है। इसलिए पंजाब सरकार को वैसे भी डायरेक्शन दे दिया है, यदि पंजाब सरकार नहीं करती है कुछ तो उसको डिसमिस किया जाए, फिर तो बन जाता है पूरी तरह से। 256, 365, 356 ये रूट है। साथ में उधर संदेशखाली में भी हाई कोर्ट ने जो है वो बहुत गंभीर टिप्पणी कर दी है और ये कहा है कि ये सरकार जो है वो शहनाज शेख को बचा रही है। ऐसा लगता है शहनाज शेख सरेंडर करे। शहनाज शेख को सरेंडर करने की इन्होंने हिदायत दे दी और सरकार को ये कह दिया कि सरकार इनको बचा रही है, तो पूरी तरह से सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। और जो सरकार की हरकतें हैं उससे ये साफ दिख रहा है, जिस प्रकार से वो लाइव टीवी पर पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है, जिस प्रकार से हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो वहाँ विपक्ष के नेता हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। यानी सदन में, विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को कल हाईकोर्ट ने अनुमति दी और जो 144 लगा रखी थी उसको निरस्त किया तो कहा कि आप जा सकते हैं, दोबारा लगा दी। दोबारा उनको आदेश लेना पड़ा और गए और वहां पर अभूतपूर्व उनका स्वागत हुआ। और ये भी पता चला कि टीएमसी के लोग जो हैं वो कैसे रिगिंग करते हैं। वो बताया गया कि हाँ भाई उनके उंगली में इंक लगा दी जाती है लेकिन वोट कोई और करता है। ये कैसे हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन के देखने की बात है। संभवतः इलेक्शन कमीशन को 100% कैमरे लगाने पड़ेंगे, तभी ये इस प्रकार की जो हरकतें हो रही हैं, इस प्रकार की धांधली हो रही है, वो रुक सकेगी। वरना तो टीएमसी के गुंडे जगह जगह जो फैले हुए हैं वो किसी को वोट डालने ही नहीं देते। जहाँ भी विशेषकर से उनका प्रभाव अधिक है वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं डाल सकते, आप वोट ही नहीं डाल सकते। और वोट अगर आपने डाल भी दिए वो बूथ जो है वो पहचान लिए जाते हैं, उन बूथ में बाद में उन लोगों पर अत्याचार होते हैं। ये सही समय है
कि बंगाल में इलेक्शन में जो टोटलाइजर मशीन्स जो 2010 में ही इलेक्शन कमीशन ने तैयार कर ली थी और उसमें 16 ईवीएम एक साथ टोटल होके आती हैं, तो जब आप 16 ईवीएम यानी 16 बूथ को एक साथ टोटल कर देंगे, वो भी रैंडमाइजेशन करके, तो किसी का बाप नहीं पता कर सकता कि कहाँ किसने क्या वोट डाले। इसलिए इलेक्शन कमीशन से भी मेरा आग्रह है कि वो टोटलाइजर मशीन वाले मामले को आगे बढ़ाएं और सरकार से भी आग्रह है, केंद्र सरकार से, कि ये जो टोटलाइजर मशीन वाला जो नुस्खा है, कम से कम इसका आप पायलट ही आरंभ करवा दें कि भाई पश्चिम बंगाल में पायलट होगा इसका, तो टोटलाइजर मशीन लगेंगी। सभी स्थानों पर न लगाएं तो कुछ विशेष स्थान जो ज़्यादा अफेक्टेड है वहाँ लगाएं और बसीरहाट में लगवाइए, बारासात में लगवाइए, कृष्णानगर में लगवाइए, मालदा उत्तर दक्षिण में और रायगंज में, इन सब स्थानों पर लगवाइए, बीरभूम में लगवाइए। पायलट आरंभ करा दीजिए भाई टोटलाइजर मशीन का। बाद में अल्टीमेटली टोटलाइजर मशीन, आपको ध्यान है शेषन जी ने ये जो किया था काम, मिक्सिंग ऑफ द बैलेट, वो कितनी सफल हुई थी और उससे जो है इंटीग्रिटी इलेक्शन की कितनी अच्छी मेंटेन हुई थी। बाकी आप अपने जो आपका जो ग्राउंड मशीनरी है उससे आप पता करते रहिए कहाँ से कितने वोट आए। आवश्यक थोड़ी है कि साहब की ईवीएम से ही पता किया जाए कि साहब किस बूथ में हम जीत रहे हैं, किस बूथ में हम हार रहे हैं। ये क्यों पता लगना चाहिए? बिल्कुल पता ही नहीं लगना चाहिए हर बूथ का। तो ये 2-3 आज जो कोर्ट्स के जो मैटर आए, उसमें जो चंडीगढ़ वाला है वो तो मैं महत्वपूर्ण मानता नहीं, क्योंकि एक मेयर के इलेक्शन में इस तरह से उस बेवकूफ़ रिटर्निंग ऑफिसर को करना भी नहीं चाहिए था। और इनको करना है तो ये 10 जगह और कर चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट पूरी की पूरी खत्म कर चुके हैं। तो यहाँ मेयर के इलेक्शन में इस ऐसे करने की आवश्यकता थी। बेचारे जो है वो अब पेपर बैलेट जो है वो और बदनाम हुए। अब और लोग नहीं कह पाएँगे कि भाई ईवीएम मत लगाओ। हो सकता है इसीलिए किया हो कि पेपर बैलेट वाला जो सिस्टम है वो पूरी तरह से बदनाम हो जाए। हो गया। बाकी जो 2 हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आंदोलनजीवियों की हवा निकली हुई है, इसको यदि केंद्र सरकार ठीक से उपयोग में ले आए और थोड़ा-सा हिम्मत दिखाए, ये ना सोचे बार-बार कि अरे भाई नज़दीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, केंद्र सरकार को भी कह रहा हूँ कि यदि आप हिम्मत दिखाएँगे और इनको आप बोल्डली फेस करेंगे, आपके वोट कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पंजाब में भी बढ़ेंगे, बता रहा हूँ आपको। पंजाब में भी लोग इनसे तंग हुए हुए हैं और जब आप इनको फेस नहीं करते हैं, तो वो आपसे भी तंग हो जाते हैं। फेस कीजिए, तो देखिए पूरे देश में और पंजाब तक में आपका वोट बढ़ेगा। अगर यही कैलकुलेशन है आपका कि आपको वोट के हिसाब से करना है, तो भी कोर्ट ने आपको मोहलत दे ही दी है। इसी तरह से बंगाल में भी कोर्ट ने मोहलत दी है। आपके पास बिल्कुल पूरी तरह से आप इस समय फ्रंट फुट पर खेल सकते हैं, खेलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।